जय माता की आप सभी को। और ये मैं आपको देखो वहाँ का लाइव बता रही हूँ। ये हम बैठे थे इनकी बैक साइड, वहाँ से हम वीडियो भी कैप्चर कर रहे थे। और इतना मतलब कि अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस कि समस्त देवी देवता, सबसे पहली बात तो इधर ही टर्न हो रहे थे, क्योंकि कुछ होगा ना यहाँ पे तो मतलब हमें जो बैठने का सौभाग्य मिला कि जो हम बिल्कुल पास में से ना इतना नज़दीक देख पाए हैं। पर मेरी तमन्ना थी, मैं ऊपर थोड़ा हाइट में बैठी थी, मेरा मन था कि भाई मैं मतलब नीचे ही बैठूं कि नीचे पर, लेकिन भीड़ भड़क्का इतना ज़्यादा था कि फिर इसके पापा खड़े ही नहीं होने देते। मैं कह भी रही थी कि मैं बच्चों के साथ नीचे जा जाती हूँ, आप बैठे रहो ऊपर ना, पर इन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया। ये तो बहुत ज़्यादा ना भीड़ से बड़ा इरिटेट होते। तो बस फिर पर चलो, मैं तो फिर यही कह रही थी कि चलो हम ऊपर बैठे हैं, देवता लोग नीचे आ रहे हैं, भी मुझे नीचे ही होना चाहिए था। पर फिर भी मैंने दर्शन इतने अच्छे से किए, और सबसे बड़ी बात कि अच्छे से इनकी वाइब्रेशन जिस तरह मुझे देवी देवताओं की महसूस होती है ना, क्योंकि मैं तो जानती हूँ कि कैसे होता है ना। तो प्रत्येक कोई कोई हुआ ऐसा जिनका मुझे नहीं एहसास हुआ, मतलब तकरीबन खैर देवियाँ तो जितनी भी आई उनका मुझे सबका एहसास हुआ। और भी थे जिनका कि उन्होंने मुझे अच्छे से मतलब कि ब्लेसिंग दी, और मुझे लगा कि जैसे कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो फिर वो हम कम से कम 24 देवी देवता तो यहाँ पर आए थे। इतना बड़ा मतलब कि सौभाग्य मिला। वैसे जब मैं अपने मायके में ना, वहाँ 2 3 4 आते ही होते हैं, वैसे हमने देखा है, लेकिन जो मैंने यहाँ का स्पेशली मंज़र देखा वो मतलब बड़ा ही अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं खुश होती हूँ इन चीज़ों को देख के, और मुझको ये चीज़ें अट्रैक्ट ज़्यादा करती है, क्योंकि मैं मतलब दैवीय शक्तियों से या ऐसे दूसरी शक्तियों से मतलब मेरा संपर्क मतलब रहता ही है ना। तो फिर वो रहती भी है, क्यूरियोसिटी भी रहती है उस चीज़ की कि भाई क्या है ये चीज़ें। अब लोग ऐसे इनको ड्रामेबाजी बोलते हैं, या लोग करते हैं कि ये होता। अब मैं उनको ये चीज़ लाइव दिखा रही हूँ कि ये जो रथ है ये हवा में अपने आप जा रहे हैं। क्योंकि कई बार हमने वीडियोस में देखा था कि चलो होता है कि वो खुद कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, लेकिन बट मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से बिल्कुल देखा है कि वो एक जगह बिल्कुल खड़े हुए हैं। वो थोड़ा सपोर्ट के लिए इसलिए होता है कि वे नीचे ना गिरे, अदरवाइज़ जब ये अपनी मस्ती में होते हैं तो ये मतलब कि पूरे ऊपर हाइट में जाते हैं, और इतनी ज़्यादा हाइट में भी चले जाते हैं कि ये आंखों देखा हमने देखा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब पहाड़ों में एक रथ तक हिल जाते हैं, अब हम तो अभी तो चलो वैसे तो चलो कहते हैं कि इनमें शक्ति होती है, जीव होता है, लेकिन हम तो यही कह सकते हैं ना कि ये निर्जीव चीज़ है। जब ये इस चीज़ को हिल सकती है, हिला सकती है, तो फिर मतलब कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये लोग शक्ति भी कितनी रखते होंगे, ये देवी देवता शक्ति भी कितनी रखते होंगे। तो जो लोग ऐसी अभद्रता करते हैं, मतलब मैं ही कह सकती हूँ कि मेरे साथ ही करते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, तो वो कम से कम इतना देखो कि कभी अगर आपको मतलब ये अगर इनसे आप श्रापित हो गए ना, तो आपकी स्थिति कितनी दयनीय हो जाएगी, है ना। डरना चाहिए होता है कभी किसी का बुरा करने से, किसी को ना साधारण नहीं सोचना चाहिए। ये मैं ऊपर बैठी हुई थी, तो फिर मैं वो बोल रही थी कि मैं अब थक गई खड़े खड़े ना। फिर इसके पापा भी आ गए हैं ना, फिर वो भी देख रहे थे, कभी इधर से देख रहे थे अभी उधर से देख रहे थे। उन्होंने तो ये चीज़ ना फर्स्ट टाइम ही देखी, उनकी लाइफ की तो खैर फर्स्ट टाइम ही है। हमने तो फिर भी देखा है, वो कभी कभी सुनने भी गए हैं ना, तब भी कभी उनको इतना मतलब नहीं मिला ऐसा देखने का। ऐसे वैसे उन्होंने ऐसे देखा, लेकिन इस तरह से नहीं देखा उन्होंने। लेकिन खुश हुए वो भी, और मतलब अच्छा लगा, उनको भी अच्छा फील हुआ। और फिर मैंने कहा आप बैठ जाओ, मैं खड़ी हो जाती हूँ, है ना। चेयर्स तो और भी थी उधर, पर ऐसे ही बैठे थे बस, मैंने वो नहीं करा। मैं कहा चल यहाँ से क्या हो करना, बाकी
देखते रहे ये भी आराम से, नहीं तो ये बड़े बोर होते हैं अगर कहीं जाए ना। ये अपना ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में रह के खुश होते हैं, लेकिन इनको भी मतलब बहुत अच्छा लगा। टाइम का पता ही नहीं चला कैसे बीत गया टाइम, और बहुत अच्छा वो रहा। ये नाग देवता जी आ रहे हैं, देखो ये आपको दिख रहे हैं ना, ये देखो किस तरह। और ये बैठ भी यहीं पे गए, हमारे पास गए भी नहीं है। एक बार चले गए, 2 बार चले गए, और वहाँ से आए तो फिर इन्होंने ना ज़्यादा वो करके ना ये यहीं पर ही बैठ गए देखो। फिर हमने काफ़ी देर तक फिर इनका करते रहे दर्शन। तो ये अपने आप ही होते हैं और अपने आप ही ऐसे करते हैं। पता नहीं किसने कहा था कि ये सब ट्रेंड होते हैं, ऐसे करते हैं, इनका ऐसा होता है ना। तो वो भी मैंने सुना था उसका, मुझे पता है उनका। वो ना बीमार इसी कदर पड़ गए ना, उठ ही नहीं सका, बुखार ही नहीं टूटे, है ना। तो मतलब किसी को ना, जब आप किसी चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है ना, तो बोलना नहीं चाहिए। आपकी जो जुबान होती है ना, जुबान ही आपका आईना होता है। आप जैसे बोलोगे ना, आप बस वहीं से ही आपका ना, बस वहीं से ही आपका पता लगता है कि आप कितने पानी में हो, कितने आपको संस्कार है, कैसे है। अपनी जुबान को मतलब कि आपको बड़ा सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। कहते हैं ना कि घाव आपके भर जाते हैं पर जुबान के दिए जख्म भरते नहीं है ना। तो मतलब जब आपको नहीं नॉलेज है इस चीज़ की, तो बेफालतू में उलझना नहीं चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है ना, तो फिर उसके कार्य में विघ्न नहीं डालना चाहिए उनको। वो अगर कर रहा है ना, तो उसको उसकी नॉलेज होगी, वो तभी कर रहा है। अनजान व्यक्तियों के करने का काम थोड़ी होता है, ये देवी देवताओं के काम है। कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि चलो जी जो कोई आया बन के बाल घुमाए, जीव निकाली तो माता बन गया, ऐसा नहीं होता। इसमें होता है, अगला ब्लॉग में बताऊँ।